रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए कि मुसलमान को जब नबी पाक का नाम लिया जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में रोशनी होती है, उसके दिल में नूर होता है। और याद रखना, जब मुस्तफा की इज्जत की बात आए तो तुम्हें दर्द दिल से कहते हैं। ना फिर हमें बच्चे याद आते हैं, ना दौलत याद आती है, ना जवानी याद आती है, ना हमें यार याद आते हैं, और ना हमें अपने वजूद की परवाह होती है। हमें याद आती है तो गुंबद खदरा वाले नबी की इज्जत याद आती है। नबी पाक से प्यार कर। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबा में कमजोर थे। साहिब उज़्दुल गाबा ने लिखा है कि ये 11-12 बच्चों के बाप थे और मदीने से खजूरें खरीदते तो सर के ऊपर टोकरा रख के देहातों में बेचने जाते। बस एक आध बात करके बात खत्म कर रहा हूं। कहते बेचने जाते, गरीब आदमी थे। जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा ना कि मैं भी नबी हूं माज़अल्लाह, तो आप भी नबी हैं, तो शराकत कर ले माज़अल्लाह। उसने जब इस किस्म के अल्फाज में खत लिखा तो अल्लाह के हबीब ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो सच्चा रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है। मजमा था सहाबा का। नबी पाक ने फरमाया भाई मेरी नामूस पे पहरा देना है, ये खत लेके जाना है, कौन जाएगा? तो सहाबा कहते हैं पीछे बैठे थे और खजूरें खा रहे थे। फटाफट उठे, गरीब आदमी, 11 बच्चे, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। गरीब आदमी फटाफट उठे और बाजू खड़ा करके आने लगे, सोनिया किसी और की जिम्मे ना लगाना, मैं जाऊंगा। कहते हैं जब वो बोले तो उनके मुंह से खजूर के बकिया हिस्से निकले, सहाबा के चेहरों पे गिरे। तो एक सहाबी कहने लगे पहले खा तो ले फिर बात कर लेना। तो कहने लगे अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, अगर कोई नंबर और ले गया था, मैंने तो फटाफट की है ना कि नंबर मेरा लगे। नबी पाक ने खत दिया, घोड़ा दिया, नेजा दिया, फरमाया जा, रास्ता बड़ा कठिन है, जरा ध्यान करना। अर्ज की महबूबा तू कबूल फरमा ले और फिर मेरा जाना देख। तने तनहा मुसलमान कज़्ज़ाब के दरबार में से एक शख्स बाद में मुसलमान हुआ, वो रवायत करते हैं, कहते हैं तने तनहा खड़े हुए, यूं नेजा गाड़ा, वजूद पे कपड़े गरीबों जैसे, पर चेहरे पे इत्मीनान अमीरों जैसा। कहते हैं जेब खाली, पसीना ईमान की कुव्वत से भरा हुआ, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ। कहते हैं मैदान में खड़े हैं तो दबदबा तन तना देखने वाला है। अब बादशाहों का तरीका ये था, खत खुद नहीं पढ़ते थे, एक बंदा साथ खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। अब जब खत लेके गए तो साथ जो बंदा था उसने जब खत पढ़ा तो खत में नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा था। अब जब कज़्ज़ाब पढ़ लिया ना तो सारे दरबार ने सुन लिया। अब सोचने लगा कि चलो तन्हाई में ये काम कर लेता तो बच जाता, अब तो सारे जमाने ने सुन लिया है। जब सुन लिया सबने तो बाग बगोला हो गया और तो कुछ ना हो सका, तो हामता कामता हजरत हबीब बिन ज़ैद के पास आया, तलवार हाथ में, कहने लगा तेरे रसूल ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे बड़ा तू भोला बनता है, जैसे तुझे मुसलमानों का पता ही नहीं। आप फरमाने लगे जमाना जानता है कि रसूल की जुबान से जो लफ्ज निकल जाता है, रसूलुल्लाह का हर गुलाम पहरेदार बन जाया करता है। अगर हुजूर ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो तू वाकया ही कज़्ज़ाब है, तू वाकया ही। और कहने लगे हुजूर ने तो एक दफा कहा, मैं 70 बार कहूंगा तू कज़्ज़ाब है। गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाते ओ भाई सर दर्द हो ना तो लोग जलसे से छुट्टी ले लेते हैं। सवेरे कई दोस्त आप साहब को टेलीफोन करेंगे कि बस वो तबा ठीक नहीं थी, मेरा भी कुछ इरादा था सजदा साफ करने का, लेकिन हुक्म जरा सख्त था तो मैं पहुंच गया। अजीज भाई मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ में लोग इधर उधर, तवज्जो करना, ये कहावत नहीं, दास्तान नहीं, ये इस जमीन ने भी देखा है, आसमान ने भी देखा है, फरिश्तों ने आसमान के दरवाजे खोल के देखा है, ये रंग धरती ने देखे हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने यूं हाथ उठाया, भाई जख्म लग जाए सनी प्लास्ट वाला नहीं बैठ सकता, तलवार मारी मुसलमान ने, पूरा हाथ कट के जमीन पे गिर गया, फवारा निकला खून का। तश्मे तसव्वुर से सोचना किस कदर कराह रहे होंगे दर्द से। कहने लगा